हाय फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप चाहे अच्छे से अच्छा खाना अगर आपके पेट में गंदगी जमी हो गई है तो वो खाना आपके शरीर में नहीं लगेगा। अगर आपके पेट में गंदगी नहीं जमी रहेगी तो वो खाना आपके शरीर में लगेगा। आपको अंदर से ताकत भी महसूस होगा। वेट कम करना या बढ़ाना है तो आप उसमें आसानी हो जाएगी। आपको आपके चेहरे चमकेंगे, एक्ने पिंपल नहीं होगा। कई सारी भयानक बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे शरीर में गंदगी जमा कैसे होती है। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो एसोफेगस से होकर स्टमक में जाता है, इसके बाद छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद वो बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद वो शरीर से बाहर चला जाता है। अगर हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन्स को जूम करके देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें उंगली जैसी संरचना दिख रही है जिसे विलाई कहते हैं। विलाई से सारी नसें जुड़ी होती हैं। ये विलाई खाने के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में भेजता है। जब हम अनहेल्दी खाना खाते हैं तो हमारे विलाई के ऊपर जाके ये जमा हो जाता है और यही गंदगी हमारे ब्लड के द्वारा लीवर में जाकर फैटी लीवर, किडनी में जाकर किडनी स्टोन और फेफड़े में जाकर अस्थमा तथा ब्लड के द्वारा हार्ट में जाकर जमा होकर कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। और जब हम यही गंदा ब्लड जब हमारे त्वचा में जाता है तो एक्ने और पिंपल जैसी बीमारियां हमको होती हैं। यही ब्लड जब पूरे शरीर में फैलता है तो हमें बहुत ही खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर तक हो जाता है। शरीर में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी इन्हीं गंदे ब्लड के द्वारा ही होता है। आज हम 5 तरीका बताएंगे कि कैसे शरीर से हम यह गंदगी निकाल सकते हैं। पहला है, हमें सुबह उठने के बाद आधा नींबू गर्म पानी में लेना है और उसको सिप करके पीना है और 15 मिनट की धूप लेनी है। धूप में विटामिन डी होता है और विटामिन डी के द्वारा ही सारे जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए हमको 15 मिनट की धूप तो ज़रूर लेनी चाहिए। दूसरा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग क्या होता है कि कोई भी आप चाहे कोकोनट ऑयल हो चाहे सरसों का ऑयल हो, 1 चम्मच मुंह में डालिए और इसे गार्गलिंग कीजिए, क्योंकि जो हमारी मुंह की नसें होती हैं वो पूरे जो हमारी शरीर रहता है उस सबसे अटैच रहती हैं। तो वो जब हम गार्गलिंग करते हैं तो वहाँ से सब हमारे लीवर से और सब जगह से जो गंदी चीज़ें होती हैं उसको एब्जॉर्ब करके हमारे मुंह तक ले आती हैं और फिर जब हम उसको अपने मुंह से बाहर निकाल के पानी से कुल्ला कर लेंगे, इससे भी हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। रात में जल्दी खाना खाएं। थर्ड है, रात में जल्दी खाना खाएं, क्योंकि रात में ही हमारा शरीर रिपेयर का काम करता है। अगर हम जल्दी खाना नहीं खाएंगे तो हमारा जो शरीर है वो खाना पचाने में ही लग जाएगा और जो उसकी रिपेयरिंग का काम है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें रात में जल्दी से जल्दी खाना खा लेना चाहिए। फोर्थ है, जब तक अपने शरीर को डिटॉक्स कर रहे हैं तब तक आप तेल से बनी हुई चीज़ें न खाएं। नमकीन, बिस्कुट, चाय, कोल्ड ड्रिंक ये सबको अवॉइड करें। 5 है, अब क्या खाना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। हमें फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, क्योंकि जब हम फाइबर खाना खाते हैं तो ये फाइबर हमारे शरीर से गंदगी निकालने का काम करता है। यह पचता नहीं है। हमारे जो नसें रहती हैं, हमारे जो पाचन छोटी इंटेस्टाइन्स रहती है, उसमें से सारे गंदगी को निकालने का काम फाइबर का रहता है। और हमको अपने खाने में हरी सब्जी को, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें सब्जी की मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए। रोटी और चावल को, जो हमारा पहले का रोटी चावल की क्वांटिटी होती है उससे हमें आधा कर देना चाहिए और सब्जी सलाद को बढ़ा देना चाहिए। छठवां है, कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें। कुछ भी करें लेकिन आधा घंटा एक्सरसाइज करें। उसमें स्किपिंग कर ले, रनिंग कर ले, वॉकिंग कर ले, बच्चे के साथ खेल लें, कुछ भी करके आधा घंटा अपने शरीर को एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। उससे जो आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ है उससे करने से आपके जो छोटी आंत है
उसमें ऐसे उसको पाचन करने में मदद मिलती है फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो काम करने के लिए बना है, एक मशीन है हमारा शरीर। अगर मशीन को भी आप रख दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा कुछ दिन में, और आपका शरीर भी उसी तरीके से, आप जितना इसको आराम दोगे वो उतना ज़्यादा ही ख़राब होगा। तो हमारा शरीर काम करने के लिए बना है, इसलिए हमको एक्सरसाइज ज़रूर अपने रूटीन में आधा घंटा शामिल करना चाहिए। होप है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम अच्छे से अच्छा वीडियो और न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।